हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फायर रहती है उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। अब जनरली सभी को पता होगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी ऐसे करके जनरली रहते हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जनरली इसमें हम इन डेप्थ में जाएंगे, जो क्लासिफिकेशन है फायर का उसे हम आज देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से जाने से पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं फायर होता क्या है, जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए। So fire is a chemical chain reaction between heat, fuel and oxygen present in sufficient ratio and this process releases light and heat energy। अब देखिए फायर एक केमिकल चेन रिएक्शन है। सभी को पता है फायर को इनिशिएट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे होते हैं हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑन द अदर हैंड अगर हमें फायर को कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो हमें 4 एलिमेंट की ज़रूरत है। 4 एलिमेंट की हमें ज़रूरत है, जिसमें होता है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन एज वेल एज केमिकल चेन रिएक्शन इन बिटवीन ऑफ दैट। अगर केमिकल चेन रिएक्शन नहीं होती है वहाँ पे, तो क्या होगा कि जो फायर है वो सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाएगी। सो दैट्स वाई फायर टेट्राहेड्रन भी है, जो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब देखिए फायर को हम 4 टाइप से मेजर टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर टाइप में कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। मेजर टाइप में हम 4 टाइप में उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन कंबशन प्रोसेस के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके भी सब क्लासिफिकेशन है, जो हम इस प्रेजेंटेशन में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम उसे ग्रोथ रेट जो है उसके हिसाब से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है वेंटिलेशन के हिसाब से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। चौथा है फायर स्टेजेस के हिसाब से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को हम आगे देखने वाले हैं, बिकॉज इनके भी सब क्लासिफिकेशन हैं फायर्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे बेस्ड ऑन कंबशन प्रोसेस। इसके हिसाब से हम किस टाइप में फायर को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए एज पर कंबशन प्रोसेस वी कैन डिवाइड द फायर इनटू 3 मेजर टाइप्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से 3 मेजर टाइप्स हैं? पहला है प्री कंबशन फायर, सेकंड है स्मॉल्डरिंग कंबशन फायर, थर्ड है फ्लेमिंग कंबशन फायर। अब देखिए प्री कंबशन कब होता है? इनिशियली मैंने एक वीडियो इसमें डाला था, अपलोड किया था, अगर आपने देखा हो तो फायर रिलेटेड, फायर और फायर ट्राइंगल एंड टेट्राहेड्रन में जो डिफरेंस क्या है। तो एट द टाइम मैंने आपको जो पायरोलिसिस है उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, देन इस पर्टिकुलर वीडियो पे आइए। उससे क्या है कि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन दिस वीडियो विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो एट दैट टाइम मैंने बताया था जब भी कोई भी फ्यूल पे हम हीट लगाते हैं, इट मे बी एनी फ्यूल, तो सबसे पहले वो वेपर में कन्वर्ट होता है, देन ओनली वो बर्न होता है। फायर इज़ अ वेपर गैस फिनोमेना। मैंने उस टाइम पे वर्ड का यूज़ किया था, वेपर गैस फिनोमेना। तो सेम बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। प्री कंबशन में क्या होता है जनरली, जब भी आप किसी भी फ्यूल को हीट करते हैं, ठीक है ना, हीट एप्लीकेशन करने के बाद वो क्या होता है कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद जो नॉर्मल ऑक्सीजन आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स होकर देन जब उसे सोर्स ऑफ इग्निशन कहीं पे मिलता है, देन ओनली वो जो आपका जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो बर्न होता है, ठीक है। जनरली कोई भी सॉलिड फ्यूल डायरेक्टली बर्न नहीं होता है। तो ये जनरली पायरोलिसिस का प्रोसेस था, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्टेज है, जब वो फ्यूल है और साथ में वेपर है मिक्स होता है, ठीक है, और बर्न होता है इनिशियली, जब बहुत ही कम आपकी जो फायर सिग्नेचर्स है वो प्रेजेंट मतलब इवॉल्व होते हैं। अब फायर सिग्नेचर्स क्या होता है, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फायर सिग्नेचर्स होता है क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसका पर्पस क्या है इसकी स्टडी का, ठीक है। तो उस फायर को हम कहते हैं प्री कंबशन फायर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आ जाइए, आपने कोयला देखा होगा, स्मॉल्डरिंग, अगर स्मॉल्डरिंग कंबशन की बात करें, आपने कोयला देखा है, ठीक है। कोयले पे कभी कभार आग भी लगती है एंड कभी कभार जब उस पर आग नहीं लग रही होती है वो लाल हो जाता है एकदम। मैं आपको अभी फोटो दिखा दूंगा इसके बाद। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो फोटो है ये स्मॉल्डरिंग कंबशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्मॉल्डरिंग कंबशन होता है ये पर्टिकुलर, तो इसे हम कहते हैं स्मॉल्डरिंग कंबशन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फायर। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लेमिंग कंबशन की तरफ। फ्लेमिंग कंबशन क्या होता है? अब फ्लेमिंग कंबशन सभी ने देखा होगा जनरली, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी फायर रहती है उससे हम कहते हैं फ्लेमिंग कंबशन। जो ये सेकंड वाला इमेज है, इसमें ये वुड जल रही है, यहाँ पर आपका एक टिपिकल एग्जांपल है फ्लेमिंग कंबशन का, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल था फ्लेमिंग कंबशन का। ये इमेजेस आपके सामने क्लियर है, आप इसे एक और बार देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो सबसे पहले अगर हम ग्रोथ रेट के हिसाब से फायर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, तो वो 3 टाइप में क्लासीफाई करी जा सकती है फायर। पहला है पॉजिटिव इंक्रीज ग्रोथ रेट, सेकंड है स्टडी स्टेट यानी नॉर्मल ग्रोथ रेट, एंड थर्ड है नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कोई भी फायर है, ठीक है, अगर आपने उसे इनिशिएट कर दिया है, वो लग रही है, ठीक है, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर उसमें हीट सबसे ज़्यादा निकल रही है, कहते हैं आप, एक टर्म यूज़ होता है फायर में HRR, जिसे हम कहते हैं हीट रिलीज रेट, जो कि आगे मैं कवर करूँगा, मे बी उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो HRR अगर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, तो तब हम उसे कहते हैं कि पॉजिटिव फायर है। वो पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है, साथ ही साथ उसमें टेम्परेचर जो निकल रहा है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है साथ में,
ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फायर और इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट फायर। एक होती है आपकी स्टडी स्टेट फायर। अब स्टडी स्टेट में फायर में क्या होता है कि जो HRR है आपका, HRR क्या है, वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ साथ। टाइम आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है, फायर जली, इनिशिएट हुई, ग्रोथ हुई, एक स्टडी स्टेट पे गई, डिके हुई, उसका पर जो HRR था वो कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। थर्ड आपका है नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट। अब इसमें क्या होता है, जनरली जो भी फायर है वो मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है टाइम के वेरी करके। इसे हम एक ग्राफ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्राफ यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। आप देख सकते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इस पर आपका टाइम सेकंड दिया हुआ है और ऑन द वर्टिकल एक्सिस HRR इज गिवन इन किलोवाट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि फायर स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट हुई, 0 HRR से, जैसे टाइम बढ़ता गया वो ग्रोइंग स्टेज पे गई, तो आप इसे कह सकते हैं ये पॉजिटिव फायर, क्योंकि इसमें जो HRR है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्टडी स्टेट फायर। आप इसे कहते हैं स्टडी स्टेट फायर, जो आपका ये पर्टिकुलर टाइम बढ़ रहा है लेकिन जो HRR है, हीट रिलीज रेट है, वो कांस्टेंट। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में फ्लक्चुएशन हो रहा है वहाँ पे। मींस कभी अगर आपका HRR 50 किलोवाट का निकल रहा है तो उसके बाद 51 किलोवाट का निकलेगा, फिर 52 का, फिर 51 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से उस फ्लक्चुएशन है, तो आप उसे कह सकते हैं स्टडी स्टेट फायर। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड स्टेज आता है वो होता है डिके और बर्नआउट। डिके मीन्स वो फायर जो है वो सेल्फ एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब इसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी आपका जो फ्यूल है वो पूरा कंज्यूम हो चुका हो, ऑक्सीजन सफिशिएंट ना हो, और मे बी बिकॉज ऑफ एनी फायर एक्सटिंग्विशिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, तो उससे भी ये हो सकता है। तो ये था बेसिकली आपकी क्लासिफिकेशन, 3 क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो बेस्ड ऑन वेंटिलेशन कंडीशन। अब वेंटिलेशन कंडीशंस के हिसाब से भी हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, देखिए, वेंटिलेशन कंडीशंस के हिसाब से हम फायर को 2 टाइप में कर सकते हैं क्लासीफाई। फर्स्ट है आपका फ्यूल कंट्रोल्ड, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन कंट्रोल, ठीक है। अब फ्यूल कंट्रोल में क्या होता है, जनरली हम ये देखते हैं पहले। तो देखो, फ्यूल कंट्रोल में जनरली होता क्या है, अगर कोई भी आपकी फायर है वो, ठीक है, ओपन में बर्निंग हो रही है, इनिशियल स्टेज में वो ओपन में कहीं पे बर्न हो रही है, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं वो एक तरीके से फ्यूल कंट्रोल्ड है, क्योंकि वो सारा ऑक्सीजन ले रही है अपनी तरफ, ठीक है, फ्यूल उसे कंट्रोल कर रहा है। बट आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि जो फायर है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में, बहुत हाई क्वांटिटी में जो अपनी वेपर्स हैं, ठीक है, हीट एक्सपोजर से जो वेपर्स डेवलप होती हैं वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है। जब वो ज़्यादा बनने लगती है तो उसके बाद फायर को आप कह सकते हैं कि ये एक ऑक्सीजन कंट्रोल्ड फायर है, ठीक है। पूरा ये वेंटिलेशन कंट्रोल है, मीन्स वेंटिलेशन इसे प्रॉपरली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बेस्ड ऑन फायर स्टेजेस। अब देखिए, फायर को हम स्टेज के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 4 टाइप में जनरली हम डिवाइड कर सकते हैं, इंसिपिएंट फायर, फायर ग्रोथ, स्टडी स्टेट एंड फायर डिके। ये कुछ सिमिलर है पहले वाला जो हमने पहले डिस्कस करे थे, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं जनरली है क्या। यहाँ पे देखिए अगेन एक बहुत अच्छा कर्व है, तो मैं इसे 4 की जगह 5 पॉइंट में डिवाइड कर देता हूँ आपके लिए फॉर योर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, फर्स्ट हमारा रहेगा इंडक्शन। आप देखिए जहाँ पे से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे एक मान लीजिए पॉइंट है इंडक्शन, जो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ। वहाँ पे आप एक पॉइंट मान लीजिए इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका इंसिपिएंट, नेक्स्ट है ग्रोथ, फुल्ली डेवलप्ड, डिके, ठीक है। तो हम इसे समझते हैं। देखिए, इंडक्शन मतलब सबसे पहले क्या होता है, अगर आप पे कोई भी फ्यूल है, ठीक है, आपने उसे हीट एक्सपोजर दिया वहाँ पे, तो हीट एक्सपोजर में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हीट उसे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपने एक माचिस ली, ठीक है, किसी वुड पे टच करके हटा दिया, तो क्या होगा, वो वुड जलेगा नहीं। आपको एक सफिशिएंट टाइम के लिए एक सफिशिएंट क्वांटिटी की हीट उसे प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो सेल्फ सस्टेन में चले जाए, वो खुद बर्न होने लगे, ठीक है, उसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन की ज़रूरत ना पड़े। तो ये होता है आपका स्टेज होता है इंडक्शन, जब तक वो सेल्फ फ्लेमिंग की जो प्रोसेस है उसमें ना चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है इंसिपिएंट, जहाँ पे वो फायर खुद ही कैच कर लेता है एंड फायर उसमें प्रोपोगेट होती रहती है। वुड ने फायर कैच कर ली, अब आपको कुछ वहाँ पे अलग से सोर्स ऑफ इग्निशन लाने की ज़रूरत नहीं है, वुड पे वो खुद ही फैलती जाएगी। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को कहते हैं हम इंसिपिएंट स्टेज, ठीक है, जब वो सेल्फ बर्न होने लगता है, सेल्फ बर्निंग में चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ मीन्स वो फायर जो है वो डेवलप होती जाती है, उसका साइज़ भी डेवलप होगा, उसकी जो फ्लेम्स है वो भी बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट दिखेंगी। टर्बुलेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी, अननेसरी मूवमेंट करेंगे उसकी फ्लेम्स जो हैं, ठीक है। एक आता है आपका फुल्ली डेवलप, जो फायर है वो फुल डेवलप हो जाएगी उस पर्टिकुलर फ्यूल के लिए, मीन्स अच्छी तरह बर्न होने लगेगा वो पर्टिकुलर फ्यूल, ठीक है। और स्टडी स्टेट रहेगी, एक टाइम के बाद पर्टिकुलर एक स्टडी स्टेट आ जाएगी। अब स्टडी स्टेट में क्या होगा, जनरली एक फायर है वो कांस्टेंट HRR निकालेगी वहाँ से, हीट रिलीज रेट, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना हीट रिलीज़ कर रही है वो पर्टिकुलर। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे आ रहा है, इट मीन्स डिके। अब फ्यूल आपका सारा कंज्यूम हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो फायर ट्रायंगल है वो आपका ब्रेक हो चुका है, आपका फ्यूल वहाँ से निकाल दिया गया है, बचा आप पे क्या है, हीट बचा हुआ है और थोड़ा सा ऑक्सीजन है। अब 2 एलिमेंट्स के साथ फायर नहीं लग सकती है, इतना आपको पता है। तो
तो फायर यहाँ पे चली जाएगी डिके स्टेज में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, तो देखिए ये था जनरली फायर के बारे में, ठीक है। अब इन सब चीज़ों की जो पढ़ाई आप जनरली देख लीजिए, जो हीट रिलीज रेट कैलकुलेशन हो गया या फिर FTI हो गया, फ्लेम डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये सब कहाँ करे जाते हैं जनरली? ये सब कैलोरीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कैलोरीमीटर में जनरली ये पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। कैलोरीमीटर में क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़ा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। वहाँ पे आपका जो भी सैंपल है उसे रखा जाता है, वो बर्न होता है और उससे जो भी आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, उन्हें वो एग्जॉस्ट में ले जाके उनकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ है उन्हें स्टडी करके आपके सामने रिजल्ट शो करता है, ठीक है। तो ये जनरली उसका मैकेनिज्म रहता है। मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन पुट देम इन कमेंट बॉक्स। इफ सफिशिएंट कमेंट आर देयर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, सो ये था फुल एनालिसिस इस टॉपिक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन यू कैन पुट देम इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। And if you have suggestion for the next video, you can put them in comment box. So this is the full analysis of that topic. Thank you for listening as always. God bless you all.